Hello guys, I'm Gaurav and I'm back with a new video for Nifty 50 analysis for 25th of March, Wednesday. 26th की रामनवमी है guys. Happy रामनवमी to all of you. जय श्री राम. उस दिन छुट्टी रहेगी मार्केट की थर्सडे को, इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है. उसके अलावा हमारी 27 तारीख को मार्केट ओपन रहेगा, 28-29 की छुट्टी है और उसके बाद में 31 तारीख की महावीर जयंती की छुट्टी है शायद तक, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक तो NSE हॉलीडेज़ श्री महावीर जयंती की 31 तारीख की छुट्टी है, ठीक है. और फिर उसके बाद में 31 तारीख के बाद में फिर 30 को मार्केट ओपन रहेगा. 30 को ना अब की बार मंथली एक्सपायरी है. उसके बाद में मार्केट सीधे 1 तारीख को ओपन होगा, ठीक है. दो मार्केट हॉलीडेज़ आ रहे हैं इस मंथ. और फिर उसके बाद में 31 मार्च के बाद में 3 अप्रैल को आएगा गुड फ्राइडे. 3 अप्रैल की भी छुट्टी है. एंड देन फिर उसके बाद में 14 अप्रैल की छुट्टी है मार्केट की. यार अब की बार छुट्टियाँ हैं मार्केट की थोड़ी, बट एनीवेज ये चीज़ तो मेरे को तुम लोग को इन्फॉर्म करनी थी. दैट इज़ फाइन. फटाफट से शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस. यार ये ना भाई, मतलब बहन चो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये देश में हो क्या रहा है भाई. मतलब बिल्कुल ही ना आइडिया नहीं लग पा रहा है यार कि हो क्या रहा है भाई देश में, क्योंकि लिटरली है ना गांड भी फटी पड़ी है भाई बहुत गंदी, और मज़े भी आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मार्केट में, ठीक है. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार गांड इसलिए फटी पड़ी है क्योंकि भाई देश का क्या होगा क्या नहीं होगा ये समझ नहीं आ रहा है. मैं तुम लोग को कल बताना भूल गया था कि बहन चो HDFC बैंक ने घोटाला कर दिया यार, बहुत गंदा वाला. इसके चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया, ऐसी वगैरह कुछ चीज़ें तुम लोगों ने बताया नहीं यार. किसी ने मेरे को किसी ने कमेंट वमेंट भी करके नहीं बताया मेरे को, पता नहीं था. पर बाकी ना मैंने तो उसके ऊपर देखा, क्या बोलते हैं, रूटर्स के ऊपर देखी यार मैंने ये खबर. मैं इंडिया वाले सेक्शन के अंदर गया था. इंडिया वाले सेक्शन के अंदर जाकर के मैंने देखा कि HDFC बैंक जो है इसमें कुछ मैटर हो गया. इन लोगों ने दुबई में कुछ उल्टा सीधा घोटाला वगैरह कर दिया, बताया ऐसा कुछ. एक्सटर्नल लॉ फर्म्स रिव्यू एक्स चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती रेजिग्नेशन. इसने रिज़ाइन कर दिया और इन लोगों ने कोई बॉन्ड का कोई घपला कर दिया. यार जो भी है, पर ना ऐसा है कि मैटर थोड़ा सीरियस होता जा रहा है यार. गाइज शिट इज़ अबाउट टू गेट रियल. वाई? बिकॉज HDFC बैंक जो है इसका वेटेज तुम लोग जानते हो, और मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि भाई HDFC बैंक की क्या औकात है और किस तरीके से ना हिलाने की ताकत रखता है भाई मार्केट को. अब देखो ये बड़े वाले जो प्लेयर्स हैं ना, इनको तो भाई वेटी चौथ बहुत पहले से पता था यार कि ये वाला मैटर होने वाला है भाई. बहुत पहले से पता था कि HDFC बैंक में ये वाला घोटाला होने वाला है. ऑल्दो देखो HDFC बैंक जो है ना, इट इज़ टू बिग टू फेल. समझ रहे हो? टू बिग टू फेल है ये. ऐसा कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर कि ना ये जीरो हो जाएगा, ये येस बैंक की तरह ना कभी भी वापस आएगा ही नहीं. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. HDFC बैंक के अंदर बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में इस हादसे से, ठीक है, लेकिन कर जाएगा ये. अभी यार बड़े प्लेयर्स जो थे ना यार, इनको देखो पता था भाई कि ना ये सब कुछ घोटाला चल रहा है, उल्टी सीधे कांड होने वाले हैं. मैं यही सोच रहा था कि यार HDFC बैंक में गामा ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुट्स बहुत गंदी भाग रही है इसकी. इस वजह से ही भाग रही थी भाई. 27-30% तो डिप लगा करके आया ही है ये. इस वजह से इसका हाल हो रहा था ये वाला. इसके अलावा बहन चो एक और चीज़ ये समझ में नहीं आई मेरे, कि वो लाल सुअर बोल रहा है कि बहन चो मैंने ना ईरान में किसी से बात करी और हमारी बढ़िया प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, ठीक है. उस एक तो ना उस मादर चौथ का यकीन नहीं करना यार मेरे को यार. मतलब मेरे को ना बिल्कुल ही इस पर भरोसा नहीं होता, इस लाल सुअर पे बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ईरान में बात हुई है, और ईरान वाले बोल रहे हैं कि लंडी बात नहीं हुई भाई किसी से हमसे इसकी, ठीक है. वो सड़ी का पता नहीं इसके फ़ोन की तार काट दी उन्होंने, वो पेंटागन वालों ने, वाइट हाउस वालों ने. वो सड़ी का कान के लगा के पता नहीं हर किसी से बातें करता रहता है. स्किज़ोफ्रेनिया हो गया वो सड़ी का. वो वाली चीज़ हो रही है, ठीक है. ये सीन ओवर के रखा है अभी भाई. बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. देखो फंडामेंटल्स है ना, कभी कभार ना साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग का भोसड़ा हो जाता है भाई, बहुत गंदा. न्यूज़ बेस्ड जब आप न्यूज़ बेस्ड थोड़ा बहुत काम करते हो ना, मतलब एज इन के आप ट्रेड तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कर रहे हो, लेकिन न्यूज़ मार्केट को हिलाने की ताकत रखती है, टेक्निकल्स को गांड में घुसाने की ताकत रखती है न्यूज़, ठीक है. तो आप जब न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ना ये सब चीज़ें करते हो, और जब ऐसे उल्टी सीधी न्यूज़ आती है ना, तो उस टाइम पे यार दिमाग का भोसड़ा होता ही होता है भाई. उस टाइम पे वो वाली चीज़ होती है, ठीक है. एयर स्ट्राइक्स टारगेट HQ एंड लीडर ऑफ ईरान बैग्ड
शाइट मिलिशिया अम्ब्रेला ग्रुप इन इराक, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है भाई यहाँ पे। ट्रम्प अप्रूव्ड ईरान ऑपरेशन आफ्टर नेतन याहू आर्ग्यूड फॉर जॉइंट किलिंग ऑफ खमीनी। पता नहीं यार क्या बकचोदी चल रही है भाई, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा यार देश में यार, क्या बुरा हाल होकर के रखा है भाई। एक बार यार रूटर्स पे तुम लोग को यार रूटर्स पे ना कोई बढ़िया खबर मिलती है, कुछ ढंग का ऐसा कोई अपडेट मिलती है तो मेरे को ही बताया करो यार। मतलब रीच आउट करके थोड़ा बहुत कुछ बता दिया करो, मैं भी ना पता नहीं कौन से भ्रम में या कौन से वहम में ही रहता हूँ, है ना। इसके अलावा रूटर्स पे तो देखो कुछ खास है नहीं ऐसा, है ना। ये लो माँ की चूत लो, 30 मिनट्स को देख लो यहाँ पे बहन लाल माँ का भोसड़ा उस लाल सुअर का भाई। ईरान पोर्स मिसाइल्स इनटू इजराइल एंड मॉक्स ट्रम्प्स टॉक ऑफ जॉइंट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, ये लो जो हंसी उड़ा रहा है भाई ईरान, लिटरली भाई घुटन देश की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी को घुटनों पे ले आया ईरान। ठीक है, इतना सा है मैप पे, इतना सा, लेकिन भाई क्या नाक में दम कर रखा है भाई उसके सुअर के, है ना। और वो अभी भी मान नहीं रहा उसको, वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है खतरनाक लेवल की। ठीक है, कल उसने किस तरीके से ना, तुम लोग को मैंने दिखाया था कि किस तरीके से ना क्रूड ऑयल को, बिटकॉइन को किस तरीके से ना गांड में घुसाया था भाई उसने। ठीक है, 100% भाई वहाँ की SEC है ना, जो वो अपने जो इंडिया वाली सेबी है ना उसके जितनी है वो भी। ठीक है, कोई ज़्यादा खास कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उसको भी वहाँ पे, क्योंकि उनका जोर बस चलता नहीं है। अभी देखो कल ना ये जो हालत हुई थी ना, ये वाली, ये भी उसने ही करवाई थी। उसका जब वो आया था ना ट्रम्प का वो ट्वीट आया था, उसके बाद में ये वाली सारी की सारी हालत हुई थी, ये गोल्ड वाला। ठीक है, गोल्ड ने एक्चुअली अपना लेवल क्रॉस नहीं किया। उसके अलावा ये जो US ऑयल के अंदर क्रैश आया था, ये सब कुछ उसी ने किया था। मुझे लग रहा था कि वॉर ख़त्म हो चुका है, लेकिन वॉर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे सामने है भाई, देख लो यहाँ पे ईरान तो भाई चोदने में लगा हुआ बहुत गंदा, बहन जो खड़ा करके फुल मिर्ची लगा के लंड पे जो सामने आ रहा है ना उसी को पेल रहा है भाई, भयंकर बहन चो पटक पटक के। आ जाओ, जिसकी मर्जी हो वो ही आ जाओ, बढ़िया वाला एकदम। और मुझे नहीं लगता भाई ईरान है ना बैक डाउन करेगा एट लास्ट, नहीं करने वाला यार। एट लास्ट न्यूक्लियर वॉर जो है या फिर ऐसे कोई उल्टी सीधी है ना हरकत ही करेगा यार US, क्योंकि देखो कुत्ती कंट्री है एक नंबर की। ठीक है, कुत्ती हरकतें तो करेगी भाई वो, बिल्कुल। छोड़ो ये सब, जाने दो यार, बहुत लंबा हो गया। मैंने तुम लोग का एनालिसिस तो किया ही नहीं, भावनाओं में बह गया था भाई, सॉरी। भावनाओं में इसलिए बह गया था क्योंकि आज अपना हो गया बड़ा लॉस, बिग लॉस हुआ आज अपना 13,000 रुपये का। और फिर उसके बाद में ना लास्ट में इस हीरो जीरो ट्रेड से जो लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये वाली पोजीशन इंट्राडे लग गई। तो मुझे पता नहीं था कि फायर से ना 3:15 में इंट्राडे पोजीशन को उड़ा देता है, 3:25 हाँ 3:15 पे उड़ा देता है भाई, वरना थोड़ा बहुत सही से निकल जाता है इसमें, पर उसने उड़ा दिया यार, क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। एनीवेज, जाने दो ये सब चीज़ें, लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ गेम, दुख होता है पर क्या कर सकते हैं। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, हटाओ। अब देखो गाइज आज के मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, यहाँ पे आ जाओ, है ना। यहाँ पे आकर के देखो, ये फॉलिंग चैनल है ना, मैं उठ गया था भाई सुबह जल्दी आज। यहाँ पे फॉलिंग चैनल है ना, इज्जत से गिरा रहा था यहाँ पे। ठीक है, गिराते गिराते फिर इसने जब यहाँ पे ना मार्केट स्ट्रक्चर MSS किया इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे MSS हुआ, लिक्विडिटी उठा करके यहाँ पे MSS किया, इसने अपने लोअर हाई को ना तोड़ने से मना कर दिया। जैसे ही इसने लोअर हाई को तोड़ने से मना किया, फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना मार्केट ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद में फिर ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, ये एक्सट्रीम ब्रेकर ब्लॉक जो था, है ना, इसको तोड़ा। यहाँ से ना इसने लिक्विडिटी इकट्ठी करी, यहाँ पे इसने बिग रेड कैंडल दिखाई, इसको तोड़ा, और तोड़ करके फिर उसके बाद में यहाँ से बूम, जो ये वाली ना 22,800 वाली कॉल जो फटी थी ना, वो इसके बाद में ही फटी थी। एक सेकंड गाइस, हाँ, तो 22,800 वाली जो कॉल थी ना, वो इस टाइम पे ही फटी थी। ठीक है, इस टाइम पे फटी थी। ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, देखो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक था, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से ना यहाँ पे ना ये देखो BOS हुआ। ठीक है,
फॉलिंग चैनल के अंदर ये वाला BOS हुआ था। BOS होने के बाद में यहाँ पे MSS हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर इसके बाद में ना इसने यहाँ पे पहले ना सेलर्स को इनवाइट किया, इनवाइट करते ही भाम आज भाई पूरे दिन भर है ना सेलर्स की कुत्तों की तरह एसएल खाए हैं भाई, पटक पटक के लिया है भाई गंदा, मतलब जितने भी लोगों ने पुट बाय करी ना सबको भाई बहुत गंदा ना तेल चटाई लगा के मस्त एकदम सूता है फुल एकदम। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं देखो वहाँ पे ना आज भाई पुट वालों के एसएल हंट हुए, यहाँ बुलाया खा गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना इनको ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का रिप्ले देखना, अगर रिप्ले तो अच्छा रिप्ले तो क्या ही दिखाई देगा यार इसका, लेकिन ये अगर किसी ने लाइव मूवमेंट पे देखी होगी ना ये वाली कैंडल तो उसको पता होगा कि ये वाली कैंडल लास्ट के 5 सेकंड में पलटी थी, वरना ये यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिखा रहा था। ये वाली जो कैंडल थी ना ये फेक ब्रेकआउट दिखा रही थी, यहाँ से लास्ट के 5 सेकंड में पलटी थी ये वाली। उसके बाद में देखो ये वाली ना यहाँ पे ना इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे जाकर के लोग फिर यहाँ से ना घुमाते घुमाते लेकर के आए। जब ये लोग घुमाते घुमाते लाए ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ना देखो इस पॉइंट पे जिन जिन लोगों ने ना, अब देखो मस्त चीज़, जिन जिन लोगों ने ये हेड एंड शोल्डर देखा, ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया अब तो, और वो भी ना रेजिस्टेंस पे जाकर के बना है, अब तो भाई मार्केट चुदेगा, लंड चुदेगा मेरा। यहाँ पे देखो सेलर्स को यहाँ पे निकलने का मौका तक नहीं दिया भाई मार्केट ने, भाम 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 पैं जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कैंडल बनाते गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जितने भी है ना ये वाला जो मूवमेंट था, ये वाली कैंडल देख करके 60 पॉइंट की कैंडल देख करके, ये वाली कैंडलें देख करके ना जितने भी लोग 2200-800 की कॉल में घुसे थे उनकी गांड फाड़ दी पहले तो। फिर मार्केट ने जब वापस से ना इसने अच्छा खासा 3 मिनट के अंदर अंदर ही ना इसने 120 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लिया। फिर उसके बाद में वापस से ना जो सेलर्स थे, जो ये वाले सेलर्स आए थे ना, ये वाले पुट खरीदने वाले आए थे देख करके कि भाई अब पुट में आ जाओ वापस से, क्योंकि यहाँ पे ना ये ब्रेकर ब्लॉक है। ये वाले जितने भी लोग आए थे कि ब्रेकर ब्लॉक एक्टिव हो गया, ठीक है, और ये सिर्फ AMD था, इनकी गांड मार दी भाई मार्केट ने फिर से। फिर सेलर्स बुलाए, फिर इनकी गांड मार दी भाई मार्केट ने। फिर उसके बाद में वापस बुलाया इनको, ये वाली कैंडल थी इसमें फिर से गामा ब्लास्ट हो गया, फिर वहाँ पे गांड फाड़ दी भाई मार्केट ने इनकी। तो ले दे करके भाई पूरे दिन भर ना यही चलता रहा है आज मार्केट के अंदर, और कुछ खास चलता नहीं रहा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। ये सब बकचोदियाँ छोड़ते हैं, कल के उस पे आते हैं। कल का भाई सीन ये है कि ये हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ तुम लोगों ने देख ली, न्यूज़ ध्यान में रखना ये वाली, ठीक है। और जो वॉर है ना, उस लाल सूअर की किसी भी बात पे यकीन मत करना, ठीक है। और अपने अकाउंट बचा करके रखना प्यारे भाइयों, मैं तुम लोग को पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने अपने अकाउंट ना बचा करके रखना, उस लाल सूअर की बातों में मत आना। और पोजीशंस BTST है ना, हवा में BTST मत करना, तुम लोग की मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, ठीक है। हवा में BTST मत करना भाई बिल्कुल भी, कोई भी ना। यूं ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि कल मार्केट पुट साइड में जाएगा, इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड कर ली। माँ की छूट जाएगा, क्यों कर ली कैरी फॉरवर्ड यार बेफालतू में? अपने इज्जत से मेहनत से कमाए हुए पैसों को ना यूँ मार्केट में चूतियों की तरह उड़ाते हो बेफालतू में। और फिर उसके बाद में भाई मेरे को टैक्स मत किया करो भाई उस केस में। मेरे को लगा कि मार्केट पुट साइड जाएगा, इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड कर ली। आपके लगने से नहीं होता ना भाई, ये निफ्टी है वहन की चूत, इसमें 4-5 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट होते हैं रोज़, समझे। आपके 10,000 रुपये से झांटा फर्क नहीं पड़ता निफ्टी को, मेरे को लगने से नहीं होता ये सब चीज़ें। तो उल्टी सीधी BTST मत करना, ठीक है। और उस लाल सुअर से बच के रहना। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा यार तुम लोगों को कि BTST ना करना ही मत अभी के लिए, तो एटलीस्ट कुछ भी ना BTST वगैरह मत करना, क्योंकि अभी ना इनडिसाइसिवनेस है। इनडिसाइसिवनेस एज इन देखो ये न्यूज़ आ गई, ठीक है। अब मस्त चीज़ सुनो, जिन जिन लोगों ने ना ये वाला रिट्रेसमेंट है ना देख करके, ये वाला रिट्रेसमेंट देख करके, बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, रेडिट पे बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया है, ठीक है। माँ की चूत, बहुत लोगों ने 2% का ना ये अपसाइड देख करके कॉल्स करी फॉरवर्ड करिए कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट वीक निफ्टी की उसके लिए बहुत लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करी है भाई, वेरी गुड। अभी ईरान ने चोट दिया, अभी लंड और वो कॉल दोनों पकड़ के बैठे रहना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सीन होकर के रखा है, तो इज्जत से ये सीन है। एनालिसिस कर लेते हैं यार बेफालतू में जो गुस्सा करके रखा है, छोड़ो ये सब चीज़ें, जान देते हैं, एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ना देखो मार्केट जो है, डेली टाइम फ्रेम ने इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इनडिसाइसिव कैंडल क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ना मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी सबकी, और यहाँ पे ना फिर से सेलर्स को बुला करके इनके लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, और ये जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ये हम न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर है ना देखना चाहें
तो यहाँ पर एक ना फेयर वैल्यू गैप है, जिस फेयर वैल्यू गैप को ना मैं वो करना चाहूँगा, और इसी फेयर वैल्यू गैप की वजह से लास्ट में ना कॉल की साइड में हीरो टू ज़ीरो ट्रेड भी हुई थी, ठीक है। जैसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, दिस वन, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यार ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बनाने का फ़ायदा है नहीं भाई। बनाने का फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हर बार है ना अपन लोग एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में है ना शिट हैपन्स, ठीक है, बहन सुझ जाती है दुनिया की, और फिर उसके बाद में मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, और फिर उसके बाद में अपना एनालिसिस जो होता है वो पूरा का पूरा गांड में घुस जाता है, ठीक है। तो रहने देते हैं यार। वैसे भी ना कल गैप डाउन ही होने वाला है, और गैप डाउन अपन को क्या ही पता कि कितना गैप डाउन होगा। गिफ्ट निफ्टी तो अभी स्थिर है, स्टेबल है गिफ्ट निफ्टी, दैट इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है ये। हाउएवर जो भी है, चलो ठीक है, जो भी है हो या ना हो, पर ऐसा ही है कि ना बहुत नियरेस्ट लेवल्स के आसपास में ना मेरे को तो कोई चीज़ लगाने में इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मार्केट वैसे भी चुतियाब ही करने वाला है, ठीक है। तो अपन बड़े स्केल पे ही आ जाते हैं और बड़े स्केल पे ही बातें कर लेते हैं। हम ये वाली ट्रेंड लाइन है ना एक बार वापस लगा लेते हैं। एक तो देखो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, इस वाली ट्रेंड लाइन को वापस लगा लो। यहाँ से ना ये रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन हमने वापस लगा ली। उसके अलावा ना गाइज ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को ज़रूर मार्क कर लेना, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, ये वाली कैंडल एक्टिव है। और एक्टिव एज इन ये अच्छी, इसके अंदर अभी भी ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है, अभी भी ऑर्डर्स पड़े हैं इसके अंदर, और वो भी अच्छे खासे पड़े हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको मार्क कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लास्ट की 1 घंटे वाली जो ये कैंडल है, अगर 15 मिनट्स पे देखने के लिए आए तो हाँ 15 मिनट्स पे भी यही है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो लास्ट की जो डे क्लोजिंग की कैंडल होती है ना, अगर डे क्लोजिंग की कैंडल के बाद में ना बड़ी गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो इस केस में ये होता है कि मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय इमैच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। उनको पता होता है कि अगले दिन कहाँ मार्केट खुलाना है, तो इसमें अच्छे खासे ऑर्डर्स इंजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। अभी इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, ये ब्रेकर ब्लॉक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है, जिसकी वजह से ना आज मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे ध्यान दे रहा था, इस पॉइंट पे ध्यान दिया था मैंने, पर हंटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसमें थोड़ा सा फंस गया था उस टाइम पे। एनीवेज ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। दिस ब्रेकर ब्लॉक कैन बी मार्क्ड। इसके अलावा यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना। है भी क्या ये ट्रेंड लाइन? हाँ, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना गाइस, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब इस वाली ट्रेंड लाइन को देखो, तुम लोग कहोगे कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है, अब फिर क्यों मार्क करवा रहे हो इस ट्रेंड लाइन को? इसको ना इसीलिए मार्क करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्लोजिंग के टाइम पे टूटी थी, और फिर उसके बाद में गैप अप ओपनिंग के साथ में ना इस ट्रेंड लाइन को रीस्टोर कर दिया गया था, इसलिए वो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको फिर भी मार्क कर लेना, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क कर लेना, क्योंकि ये एक्टिव है अभी भी। ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल महज एक लिक्विडिटी ग्रैब था, ये वाली कैंडल महज एक लिक्विडिटी ग्रैब था, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा इस कैंडल के अंदर हमारे POI है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने ही लिक्विडिटी ग्रैब किया था। एक काम करो, POI को यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, कल इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी इकट्ठा हुई हुई है, कल क्या कभी भी इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी इकट्ठा हुई हुई है ना, उसको लेकर के फिर ये लोग यहाँ से ना इसको मूव अप करवाना की कोशिश कर सकते हैं। ये POI है, ठीक है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। इसके अलावा यहाँ पे ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, एक सेकेंड, बॉक्स, इसको मान लो शेल्फ, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप का लो है, ये लो है फेयर वैल्यू गैप का, और ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, ठीक है।
परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है यार ये एकदम। और इसका शेल्फ जो है ये रहा। ऑल्दो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना ये मिटिगेट हो चुका है, आज ये मिटिगेट हो गया। देखो ध्यान से इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करना, ये हाई था ये लो था, ये फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करते करते यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद में तब ही जब इसने ये वाला फॉल दिया था और ये वाला फॉल दिया था, इस टाइम पे ही जो 922-900 वाली कॉल थी उसके अंदर में मूवमेंट आया था। ठीक है, ये होगी सिंपल सी चीज़ें। ये ट्रेंड लाइन लगाने का फ़ायदा नहीं है। अब आगे सुन लो कि कल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। ठीक है यार, ये हो गया एनालिसिस। वैसे भी इसका भांग घोटड़े होने वाला है क्योंकि ये लोग कुछ करने तो देंगे नहीं, माँ के लोड़े। यहाँ पे आते हैं फटाफट से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ ओपन होगा तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 50% चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन मतलब एटलीस्ट 100 पॉइंट से नीचे, 100 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा मान लो कि 0.50% गैप डाउन ओपन होगा। जैसे अभी जो है ना वो मार्केट 912 पे क्लोज हुआ है, टिकर 958 दिखा रहा है, 912 पे यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग है मार्केट की, इस पॉइंट पे कहीं पे क्लोजिंग है मार्केट की यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि मार्केट जो है ना वो 800 इसके 11 के अराउंड यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है। ठीक है, 800 के अराउंड मान लो, या फिर है ना मार्केट को यहाँ पे कहीं पे मान लो 750 के अराउंड पे। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पे है ना कहीं पे मार्केट ओपन होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि इस ट्रेंड लाइन पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, तो इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही ये आएगा ना, वैसे ही आते ही ना ये वाला जो कैंडल आई थी, इस कैंडल के अंदर है ना यहाँ पे इंड्यूसमेंट ब्लॉक है। इंड्यूसमेंट ब्लॉक का मतलब होता है जब ऐसी भयानक सी कैंडल आती है ना जो एसएल हंट करती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से एसएल हंट करती है। उसके पहले इस कैंडल के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे, तब जाकर के इस कैंडल ने एसएल्स को हंट किया। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ऑर्डर्स इंजेक्टेड थे, अब नहीं है। अब ये कैंडल इतनी एक्टिव नहीं है। इसको ना यहाँ पे मिटिगेट करेगा जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है, और इन रिमेनिंग ऑर्डर्स को ना मिटिगेट करने के बाद में ना ये यहाँ से ना ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये ऊपर जाएगा ना, वैसे ही ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने अभी लगा रखा है, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद में ये यहाँ से रिजेक्शन देगा प्राइस को। ठीक है, जैसे ही ये रिजेक्शन देगा वैसे ही प्राइस यहाँ से आकर के डिप लगाएगी। जैसे ही प्राइस डिप लगाएगी, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक से हमें रिएक्शन देखना है कि यहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है। अगर देखो ये ना प्योरेस्ट फॉर्म में एकदम फ्लॉलेसली लिक्विडिटी उठा लेता है इन दोनों की, यहाँ पे ये जितने भी है ना, जितने भी बायर्स बैठे हैं यहाँ पे जिनके एसएल पड़े हैं, अगर इनकी लिक्विडिटी फ्लॉलेसली उठा लेता ना, तो समझ जाना कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब समझना कि ये और ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है LTR करने के लिए। मतलब यहाँ पे इस वाले, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक भागने के लिए ये और ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, और उसके बाद में फिर हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया 50% वाला सिनेरियो। अभी 25% मेरे को चांस ये लग रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग हो जाए। गैप अप ओपनिंग से मेरा मतलब है कि 912 पे मार्केट क्लोज हुआ है, मान लो इनको ना 23,000 वालों की ना गांड फाड़नी हो। ठीक है, ये जितने भी हमारे कहाँ गए, ये रे बहन नहीं, ये रे मादरचू, ये जितने भी 23,000 वाले हैं ना, इनकी गांड फाड़नी हो इनको। ठीक है, जो आज लास्ट में निकले हैं, तो मान लो यहाँ पे ना कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाए। अब देखो जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी ना, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। या तो देखो मार्केट है ना इस अपना जो आज का डे हाई है ना, इस डे हाई के ऊपर खुले मार्केट 23,074-75 के आसपास, या यहाँ पे कहीं पे खुले। ठीक है, अगर यहाँ कहीं खुला ना मार्केट, तो सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, मार्केट जाएगा जाकर के ये वाली जो कैंडल है ना जो अभी भी रिएक्टिव है, जिसने इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करवाई थी, इसके अंदर सारे ऑर्डर्स को चूस लेगा। ठीक है, सारे ऑर्डर्स मिटिगेट होंगे, खट 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 करके एक एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होंगे, सारा का सारा जो पूरा का पूरा ना जो गेम है वो पुट साइड में पलट जाएगा। जैसे ही पुट साइड में पलटेगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स मार जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे पोजीशन साइजिंग जो है ना उसको हाफ रखना। जितनी रखते हो, 2 लॉट से ट्रेड करते हो ना, 1 लॉट से ही करना इस पॉइंट के ऊपर, चाहे बाद में ऐड कर लेना, लेकिन 1 लॉट से ही करना। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ये कॉल वालों की गांड मारने में लगा, सॉरी जो पुट वाले हैं ना, अभी जो सेलर्स हैं उनकी गांड मारने में लगा हुआ है अभी। और अगर इस दिन भी मारी थी, आज भी मारी है, अगर कल भी मारेगा ना, तो यहाँ पे ना यूँ दिखाएगा, और यहाँ पे यूँ दिखा करके फिर ये जो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं ना, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, इनको LTR कर देगा, लिक्विडिटी टू रन कर देगा। समझ गए? इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे। अब मान लो कि अगर है ना ये और गैप अप ओपनिंग डिस्कस कर रहे हैं अपन ने अभी डिस्कस करिए कि 23,060 के अराउंड कहीं पे ओपन हो। ठीक है, मान लो ये इस वाले और
इस वाला ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इससे भी ऊपर ही ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो, तो यहाँ पे कहीं पे ना जाकर के मार्केट यूँ आएगा नीचे, ये इन्वर्स हो जाएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ही ये इन्वर्स हुआ, फिर उसके बाद में जो मार्केट है वो ना इन ट्रेंड लाइन्स की लिक्विडिटी चूसने के लिए ऊपर निकल जाएगा सीधे, ठीक है। अभी यूएस वाले जितने भी जो एफआईआईज हैं अपने पास में, यूएस और यूरोपियन एफआईआईज जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, ये लोग बहुत गंदा चौध मचा रहे हैं भाई। अभी थोड़ा संभल के रहना, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट वगैरह करना है यार अच्छे से। ये तो हो गया देखो दूसरा सिनेरियो जो मैंने 25% का बताया। अब लास्ट 25% प्रोबेबिलिटी है कि मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो जाता है। मैंने तुम लोग को गैप डाउन बता दिया, ठीक है। गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करना है, ये है, ये है, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन चूतिया है, इसको इतना तवज्जो मत देना। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इज्जतदार है, इसको 75% तवज्जो देना। ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसको 98% तवज्जो देना, ठीक है। उसके अलावा ये दो सिनेरियो तो हो गए, 50% गैप डाउन, 25% गैप अप, और 25% की प्रोबेबिलिटी अपन बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन मतलब कि मार्केट इस वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज के अंदर अंदर ही कहीं पे ओपन हो जाए फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो फिर इस केस में ना मार्केट जो है ना वो पहले अपनी डायरेक्शन तय करेगा। शुरुआत की 15 मिनट की जो कैंडल होती है ना, हमेशा इसका ध्यान रखना, शुरुआत के 15 मिनट की कैंडल में कभी भी ट्रेड मत करना, ना उसके अंदर घुसने की कोशिश करना। शुरुआत के 15 मिनट में अमेच्योर्स खोलते हैं मार्केट को, और उन लोगों को, बच्चे लोगों को, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सिखा रहे होते हैं कि ये बटन दबाना है, इस तरीके से ये वो चीज़ें करनी है। तो वो वाला सीन होता है। शुरुआत के जो 15 मिनट्स की कैंडल होती है ना, इसमें सबको ना, सारे रिटेलर्स को, सारे के सारे जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनको सबको बुलाते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो लोग सब लोग बुलाते हैं कि आ जाओ, घुस जाओ। ये 15 मिनट्स की शुरुआत की जो कैंडल होती है ना, ये होती है बंगालन का भोसड़ा, ठीक है। पूरी दुनिया अंदर ले लेती है भाई ये कैंडल। हर पार्टिसिपेंट, जो क्या बोलते हैं अपन उसको, जो रिटेलर्स होते हैं, जितने भी हेज फंड्स होते हैं, जो भी होता है ना, वो होता है भाई इसके अंदर। ये होता है बंगालन का भोसड़ा भाई। देखो सब आ जाते हैं। उसके बाद में ना ये डिसाइड करता है कि किस साइड में जाना है। उसी तरीके से ना कल भी ना 15 मिनट्स पे फर्स्ट कैंडल जो बनेगी ना, उसमें ध्यान रखना फ्लैट गैप अप ओपनिंग होती है। पहले कैंडल को डिसाइड करने देना, ठीक है। पहले डायरेक्शन डिसाइड करने देना कैंडल को, चाहे वो लाल बने चाहे वो हरी बने, मर्जी आए ना वो बनने देना उसको। उसके बाद में ना पहले ये चीज़ डिसाइड करना कि मार्केट ना उसको लिक्विडिटी नियरेस्ट कहाँ पे मिल सकती है, ये चीज़ की कोशिश करना, ठीक है। अभी अगर अपन लिक्विडिटी की बात करें तो ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो नियरेस्ट लिक्विडिटी जो है ना मार्केट की, वो यहाँ पे है। ये वाला जो पॉइंट है, जो आज का डे हाई है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें पॉइंट को, तो अगर हम दूसरी लिक्विडिटी की बात करें, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं पे 900 के अराउंड ही ओपनिंग होती है, तो ये रही भाई एक और लिक्विडिटी जो है। अगर यहाँ पे नहीं तो ये रही लिक्विडिटी, और लास्ट लिक्विडिटी ये वाली तो है ही है। समझ रहे हो इन सब चीज़ों को? तो ऐसा सीन है। एक सेकंड, हाँ ये वाला सीन है। तो ये हो गया थर्ड सिनेरियो, पहले डिसाइड करने देना और उसके बाद में ट्रेड करना। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इसका भी इज्जत से ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा, इसके अलावा और कुछ भूल तो नहीं रहा मैं, नहीं भूल नहीं रहा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उल्टे सीधे कांड मत करना, ठीक है। ढंग से इज्जत से ट्रेड करना भाई। सेंसेक्स की एक्सपायरी को हरकतें मत करना उल्टी सीधी। इसके अलावा और तो क्या ही है यार, एक सेकंड रुको। ये छूटिया मैंचो, इतना दम मेरे में होता ना मैंचो, अगर मैं इतना बड़ा स्टॉक होता ना निफ्टी का, मैं भाई मात छूट देता भाई सबकी, मजाक नहीं कर रहा। मैंचो कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल, कब छोड़ेगा अपने गंजेड़ी नशेड़ी दोस्तों को। ये देखा, ऐसा सीन है भाई यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। ये सब उल्टी सीधी हरकतें हैं इसमें रिलायंस में। बट रिलायंस में मैं ये जो ये ड्राइंग बना रहा हूँ ना, ये मैं मजाक में नहीं बना रहा हूँ, मतलब मेरे खेल में नहीं बना रहा हूँ। ये मैं तुम लोग को ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि रिलायंस में वो बन रहा है यार। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इस पैटर्न को। असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है यार रिलायंस के अंदर। पर देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये रिलायंस का लिक्विडिटी ग्रैब का तरीका होगा कि रिलायंस कल को यहाँ पे कहीं पे जाएगा तो वो निफ्टी को भी ऊपर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो
ऐसा कोई तरीका है ये लिक्विडिटी ग्रैब का रिलायंस का? क्योंकि मुझे इतना खास लगता नहीं है, ऊपर से भारी रिजेक्शंस आ रहे हैं। देखो 1450 का जो लेवल है ना, 1450 के लेवल से लेकर के 1430 का जो लेवल है, 1420 का लेवल, यहाँ पे हर किसी प्राइस पे बेचने को तैयार है। मार्केट इस प्राइस को छूता है और छूते ही गिर जाता है, छूता है छूते ही गिर जाता है। इतनी बड़ी कैंडल आती है इतनी भारी बाइंग के साथ में, ठीक है। ये कैंडल देख लो तुम लोग, 2.18% की कैंडल है ये, 30 रुपये की कैंडल है। जैसे ही इसने 14 से 30 के लेवल को छुआ, मात छुद हुई, देख लो सीधे आकर के 2.70% क्रैश हुआ ये डायरेक्ट यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा ये हो गया हमारा एनालिसिस। आज थोड़ा सा गंदा एनालिसिस हुआ है। गंदा एज इन वैसे तो जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन और स्पेकुलेशन है ना, वो तो सेक्सी है, ठीक है। लेकिन आज चार्टिंग जो हुई है ना थोड़ी सी, वो चार्टिंग थोड़ी सी चूतिया सी है। वो चूतिया सी इसलिए क्योंकि एक तो ये फेयर वैल्यू गैप रह गया बीच में, जिसको हमको मानना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप रह गया, उसके अलावा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक के अलावा ये POI हो गया और बाकी सारी चीज़ें हैं ही यहाँ पे, है ना। ये हमारी 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है, ये हमारी 15 मिनट्स की ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। OI डेटा पे चलते हैं फटाफट से, देखते हैं OI डेटा क्या कह रहा है। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी लगा करके देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं कर रहा, पर बैंक निफ्टी गैप फिलिंग की तैयारी कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा मिड कैप क्या कर रहा है, मिड कैप देख लेते हैं। भाई मिड कैप घुस गया वैचू लिक्विडिटी लेकर के, वो सीढ़ी अच्छी दिया वैचू, सबसे छोटा है ये परिवार में, देख रहे हो। लेकिन चोद कितना मचाता है भाई, ये मज़ा आता है यार इसमें ट्रेड करने में भाई, बहुत सही मज़ा आता है। इसका लॉट साइज़ बड़ा है ना, इसका जो लॉट साइज़ है आई गेस वो 120 का है मेरे हिसाब से शायद तक, है ना। हाँ 120 का लॉट साइज़ है यार इसका। इसमें मज़ा आता है वैचू ट्रेड करने में, सही चीज़ है यार ये। एनीवेज तो ये घुस गया भाई वापस से, है ना। अभी जो जिन जिन लोगों को ना मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड करना अच्छा लगता है, ठीक है, वो लोग ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि अगर है ना मिड कैप इस पॉइंट के ऊपर खुलता है ना, इस पॉइंट के ऊपर खुलता है मिड कैप, इस वाले बॉक्स के ऊपर, तो फिर वो बुलिश ही रहेगा और फिर वो इन ट्रेंड लाइन्स के लिक्विडिटी जो है वो लेने के लिए जाएगा और एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा लिक्विडिटी लेता लेता। इस पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा भाई लिक्विडिटी लेता हुआ। इस पॉइंट तक नहीं भाई, इस वाली कैंडल तक जाएगा। देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग POI है यार, इस पे बैंड चोद, इस POI पे ध्यान ही नहीं गया यार कभी। क्या स्ट्रॉन्ग POI है यार इस कैंडल के अंदर, और क्या रिएक्शन आया था भाई, गजब रिएक्शन आया था। चूतिया है बैंड चूत। एक तो यार ध्यान नहीं जाता यार इन सब चीज़ों पे। कभी कभी सोचता हूँ कि एनालिसिस करने के लिए किसी को रख लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भाई वो अपने जैसे एनालिसिस कर नहीं पाएगा, तो फिर उसका रखने का फ़ायदा क्या हुआ भाई। इट इज़ कैच 22 ब्रो, कैच 22। एनीवेज चलते हैं भाई फटाफट से OI डेटा की तरफ, ठीक है। OI डेटा क्या चौथ मचा रहा है फुल डे में देख लेते हैं। सेंसेक्स का जो OI डेटा है ना यार, वो भी दिखा दूंगा तुम लोग को, वो देखने लायक नहीं है, मैंने देख लिया ऑलरेडी, वो देखने लायक नहीं है। अब देखो फुल डे में देख लेते हैं। इनडिसाइसिवनेस आकर के रखी है फुल डे में। पुट में ज़्यादा थोड़े से ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 20 लाख, और कॉल में 1,18,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। फुल डे की बता रहा हूँ, 30 मार्च की एक्सपायरी बता रहा हूँ मैं, आज की तो हो गई एक्सपायरी, 30 की बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट के 1 घंटे की बात करते हैं, तो लास्ट के 1 घंटे में देखो यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है ना, इस न्यूज़ के हिसाब से कॉल के अंदर है ना 30 लाख एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर। लास्ट के 2 घंटे के अंदर भी देखो तो 20 लाख एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कॉल साइड के अंदर। यहाँ पे स्पेशली सबसे ज़्यादा वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं वो 23,000 की जो कॉल थी उसको इन्फ्लेट किया। 23,000 की कॉल को ना अच्छा खासा इन्फ्लेट कर दिया, और फिर उसके बाद में आज है ना उसको बेच दिया है इन लोगों ने बढ़िया वाला। अगर यहाँ पे ला करके मैं तुम लोग को दिखाऊँ, 30 मार्च की 23,000 की ये जो कॉल थी, इसकी प्राइस को कर दिया इन्फ्लेट, ठीक है। वैसे तो देखो ठोकते ठोकते ला ही रहे थे इसको नीचे की तरफ, लेकिन अब इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने के बाद में अब इसको वापस से ना इन लोग को फोड़ने का इरादा है कि वापस से ना इसको वो करेंगे। लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट आया था ये। इसके अलावा इसको यार एक तो ना 25 से ना 15 पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी 15 पे देखते हैं। 15 पे पुट की साइड में ना जो पुट की साइड में है वो डेटा ज़्यादा भारी है। इसके अलावा अगर लास्ट के 1 घंटे की अपन बात करें तो लास्ट के 1 घंटे में देखो कॉल में ना 15 लाख एक्स्ट्रा, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा ना जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड हुए हैं
खासकर यहाँ पे ना 900 के अंदर और 23,000 के यहाँ पे, और 23,200 पे भी, 23,100 पे भी यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। लास्ट के 15 मिनट्स की अगर हम बात करें, लास्ट के 15 मिनट्स में मस्त चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे। लास्ट के 15 मिनट्स है जिस टाइम पे ना ये वाला खेल हुआ था, उस टाइम पे देखो पुट के अंदर से ना ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए, और कॉल के अंदर ना 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये ऐड हुए हैं। लास्ट के 5 मिनट्स में भी देख लो, लास्ट के 5 मिनट्स में पुट से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये स्क्वायर ऑफ हो गए। मस्त चीज़ देख रहे हो यहाँ पे। यही चीज़ दिखाना चाहता था यार मैं तुम लोग को कि ऐसा सा ही सीन होकर के रखा है। अगर इन दोनों एक्सपायरीज़ को मिला दे हम, तो इन दोनों एक्सपायरीज़ को मिला करके 23,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है यार। क्या बकचोदी है इनकी। ओके ये दिख गया ना यहाँ पे 23,000 पे लास्ट के 1 घंटे के अंदर पुट राइटिंग नहीं हुई है। लास्ट के 1 घंटे में तो माइनस ही हुए हैं ये लोग मिला करके। छोड़ो ये सब चीज़ें, जो डेटा है वो कभी ओआई डेटा कभी झूठ नहीं बोलता भाई, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ओआई डेटा झूठ नहीं बोलता। 25 पे कर लेता हूँ इसको, फुल डे पे कर लो। अभी फुल डे पे देख लो, कॉल के अंदर है ना आज मार्केट है, सेंसेक्स जो है ना वो इतना मूव किया, ठीक है। सेंसेक्स ने गांड फाड़ दी, देखो यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट है ना यहाँ तक सेंसेक्स 1400 पॉइंट मूव कर गया। लेकिन 1400 पॉइंट मूव करने के बाद में भी अपसाइड में कॉल पे 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और पुट पे 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर हम लास्ट के 2 घंटे की बात करें, तो लास्ट के 2 घंटे में भी देख लो तुम लोग यार यहाँ पे कि यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खास नहीं है नंबर। लास्ट के 1 घंटे में देख लो यहाँ पे, लास्ट के 1 घंटे में जब ये न्यूज़ आई थी उस टाइम पे देखो पुट में सिर्फ है ना 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। कल एक्सपायरी है भाई, और इसके ऑप्शंस अभी इन्फ्लेटेड हैं उसकी आईवी की वजह से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं इसके ऑप्शंस अभी, है ना। लेकिन कॉल में 4,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए। मस्त चीज़ है ना। ये देखो यहाँ पे भी सेम डेटा, ये देखो यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट्स में डेटा देख लो यहाँ पे, समझ रहे हो। अब यार ये वाला जो खेल है ना, ये वाला खेल कुछ खास मतलब समझ नहीं आता। समझ ऐसे नहीं आता कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इनको न्यूज़ व्यूज़ पहले से पता होती है, तो ये लोग है ना अपनी पोजीशंस को पहले से ही एडजस्ट कर लेते हैं यार, वैसा वाला सीन कर लेते हैं ये लोग। अगर 2 अप्रैल की एक्सपायरी की बात करो ना यहाँ पे, तो 2 अप्रैल की एक्सपायरी में देख लो यहाँ पे 2 अप्रैल को 74,000 के ऊपर रखने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है पुट राइटर्स, कि मार्केट रहेगा तो 74,000 के ऊपर ही 2 अप्रैल से पहले, समझ रहे हो यहाँ पे। और उसके अलावा 73,500 500 पॉइंट का ये जो विंडो है, अब समझ जाओ कि अगर ना कल सेंसेक्स में किसी ने भी ना इनको धमका दिया, जो 74,000 की पुट राइटर्स है ना, अगर इनको धमका दिया ना मार्केट में कि है बेंच जो हट, तो जब ये लोग स्क्वायर ऑफ करना चालू करेंगे ना अपनी पोजीशंस, तो उस टाइम पे ना फिर अच्छा खासा फॉल आएगा भाई सेंसेक्स के अंदर। और जो वो फॉल आएगा तो फिर उस टाइम पे ना पुट्स की प्राइसेस भागेंगी अच्छा खासा, तो ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। ये है भाई पूरा का पूरा डेटा कम्प्लीटली, इसमें ओआई डेटा ये है अपना, ठीक है। इनकी भी जो एक्सपायरी है वो पास में आती जा रही है यार, जो बैंक निफ्टी और ये मिड कैप है इनकी भी एक्सपायरी पास में आती जा रही है। अभी इसमें भी देख लो तुम लोग, पुट की साइड में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड है, कॉल की साइड में कम एडेड है यहाँ पे। लास्ट के 1 घंटे में अगर हम बात करें, लास्ट के 1 घंटे में बैंक निफ्टी में ना खेल देखो, सिर्फ 575 लॉट सेल हुए हैं, सिर्फ 575 लॉट सेल हुए हैं पुट साइड में, ठीक है। कॉल साइड में कितने लॉट सेल हुए हैं? 58,355। कहानी समझ रहे हो? मस्त चीज़, यही चीज़ दिखानी है यार तुम लोग को। मतलब लास्ट के 1 घंटे में यार क्या बकचोदी है भाई ऐसी यार, लिटरली। ये डेटा वैसे तो पलट जाता है जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट के ये डेटा भाई मतलब मायने रखता है यार, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि बैंक निफ्टी में इतनी बकचोदी हुई है, समझ रहे हो ऐसा। इसके अलावा और कुछ तो काम का है नहीं भाई, माँ चुदान दो यार। फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं किया भाई मैंने, बहुत दिन हो गए भाई फिन निफ्टी में ट्रेड करे। इसका लॉट साइज़ कितने का है? कोई कमेंट करके बताना भाई मेरे को, इसका लॉट साइज़ कितने का है। छोड़ो क्या कमेंट करोगे, देख ही लेता हूँ मैं। फिन निफ्टी, इसमें बहुत समय हो गया भाई, इसमें कभी ट्रेड ही नहीं किया। 60 का है इसका लॉट साइज़, वही निफ्टी के बराबर ही है। हाँ निफ्टी के बराबर ही ऑलमोस्ट, एक ही बात है यार, क्या ही है। छोड़ो जान दो ये सब चीज़ें, तो मस्त रहो भाई। और मेरे को ना इसमें वीडियो के अंदर ना कोई चीज़
और ऐड करनी हो या कोई चीज़ माइनस करनी हो इसमें, ठीक है, तो मुझे बता देना कमेंट करके, फीडबैक दे देना भाई तुम लोग, तुम्हारा फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नथिंग, आई एम नो वन गाइज, ओके। डोंट फॉलो माई एडवाइस, फॉलो capital management, follow risk management, protect your capital fiercely, okay. uh, that's all guys. Thank you so much. Have a great trading day tomorrow guys. Thank you.